अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत पुराना आइडिया था दूसरा रुख शुरू करने से पहले कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों पर वीडियो किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए। बहुत से इदारों की परफॉर्मेंस के बारे में अवाम में गलतुल आम है कि वो बहुत बुरे हैं। कुछ इदारों के बारे में अवाम में गलतुल आम है या ये मनवा लिया गया है कि वो बहुत अच्छे हैं। हकीकत कहीं दरमियान में होती है। जिसे आप बहुत बुरा समझ रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां मौजूद होती हैं, और जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बुराइयां होती हैं। काफी पुरानी बात है, चौधरी निसार अली खान वजीर थे पाकिस्तान में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, यानी जिस महकमा के आजकल मुराद सईद वजीर है और जिसके मतहत पाकिस्तान मोटरवे काम करती है। पाकिस्तान मोटरवे एंड हाईवे पुलिस के बारे में अवाम में तासर बहुत शानदार है। अवाम सोचते हैं कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जिसे हम बैनुल अक़वामी इदारों के मुकाबला में पेश कर सकते हैं। तो मैं चूंकि सर्विस की वजह से और टूरिस्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा सफर करता हूं और मेरा बहुत ज्यादा वक्त मोटरवेज पर या हाईवेज पर गुजरता है, तो मैं चौधरी निसार अली खान साहब के ऑफिस में किसी काम से गया हुआ था, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मैं और उस वक्त के आईजी मोटरवे पुलिस वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। तो हमारी आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। तो जैसा कि एक अमूमी तौर पर तारीफ वसूल करने वाला इदारा हो और उसका सरबराह हो, तो वो ये तवक्को करते हैं कि हर शख्स उनकी तारीफ करेगा। तो आईजी साहब ने तारुफ होने पर मुझसे पूछा कि क्या सोचते हैं मोटरवे पुलिस के बारे में। तो शायद पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला आदमी था जिसने उनके साथ इख्तलाफ किया, और मैंने कहा कि आप जो कुछ कहते हैं या मनवा कर खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस एक बेहतरीन इदारा है और मिसाली इदारा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मौसूफ आईजी साहब के लिए यह सुनना गोया कोई बम शेल फटना था। मेरे ये कहने के बाद गुफ्तगू तो जारी न रह सकी, लेकिन इस बात पर हमेशा गौर करता हूं, सोचता हूं कि एक इंप्रेशन बन गया है कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस एक बहुत आला इदारा है, अरफा इदारा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं इससे माजी में भी इख्तलाफ करता हूं, अपने तजुर्बात की रोशनी में आज भी इख्तलाफ कर रहा हूं। पाकिस्तान मोटरवे एंड हाईवे पुलिस इस कदर अच्छा इदारा नहीं है जिस कदर उसका इमेज अच्छा है। बल्कि अमली तौर पर मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस अवाम को सहूलियात देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का एक इदारा बन गया है। जो लोग गैर मुमालिक में जाते हैं या जो लोग दूसरे इलाकों में सफर करते हैं, दूसरे मुमालिक में जा चुके हैं, वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे। क्या मोटरवे पुलिस या ट्रैफिक पुलिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन है? जब भी मोटरवे पुलिस का कोई ऑफिसर आपको रोकता है तो वो बड़े फख्र से यह बताता है कि मैंने वजीर आजम को, साबिक वजीर आजम को, गवर्नर को जुर्माना किया है। तो क्या आपके खड़े होने का यही मकसद है? क्या इसके अलावा कुछ और आप परफॉर्म कर रहे हैं? मैं माजरत के साथ यह बात अर्ज करता हूं कि ऐसा नहीं है, और मौजूदा दौर में तो सूरत हाल और ज्यादा खराब हो चुकी है कि मोटरवे के नाम पर जो मुख्तलिफ मोटरवेज हैं, आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहां पर मुमकिन है कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की परफॉर्मेंस इससे बेहतर रही हो, लेकिन जो लाहौर से मुल्तान मोटरवे है, मुल्तान से सक्खर मोटरवे है या कराची हैदराबाद मोटरवे है, इन सब के लिए पुलिस एक ही है, विफाकी महकमा है। पाकिस्तान मोटरवे एंड हाईवे पुलिस एक ही आईजी के मतहत काम करती है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब तक हम ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस एक मिसाली इदारा है, तो मुमकिन है कि हम मजीद नीचे तक चले जाएं। अब मैं डिस्कस करता हूं कि मसाइल क्या है। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस एक शानदार इदारा है। अगर ट्रैफिक चलती रहे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। अब मैं यहां बतौर एक अच्छे ड्राइवर के ये कहता हूं कि अगर ट्रैफिक चल रही है तो पुलिस की जरूरत ही क्या है? पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कानून नाफिज करने वाले इदारे की जरूरत जब पड़ती है जब कुछ गलत हो जाता है, किसी जगह पर हादसा हो जाए, किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी जगह पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, फिर मोटरवे पुलिस की परफॉर्मेंस को जांचना आसान होगा। तो आप हैरान होंगे कि जब ट्रैफिक किसी वजह से ब्लॉक हो जाए
तो पाकिस्तान मोटरवे पुलिस पाकिस्तान का नाकाम तरीन इदारा है। मोटरवे पुलिस के पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं होता, कोई अल्टरनेट सिस्टम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को कहीं पीछे रोक लिया जाए। ट्रैफिक का हजूम बढ़ता चला जाएगा और फिर 5, 7, 8 घंटे के बाद जिस ड्राइवर का जैसे दांव लगा वो निकल जाएगा। मोटरवे पर ट्रैफिक ब्लॉक कम होती है, लेकिन हाईवेज पर हादसा होने की सूरत में जब भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो मोटरवे का अमला गायब हो जाता है। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस का अमला अपनी गाड़ी को किसी साइड पर लगाकर खामोश खड़ा रहता है। तो क्या पाकिस्तान मोटरवे पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बनकर रह गया है? क्या एनएचए का मकसद भारी भरकम टोल लेना है? ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप हैवी टोल वसूल कर रहे हैं, अगर आप सड़क पर सफर करने की कीमत वसूल कर रहे हैं, तो इसके एवज आपको कुछ ना कुछ सहूलियात देनी है। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस को कायम हुए 30 साल का अरसा हो गया है। 30 साल के अंदर आज तक ये कोई ऐसी सर्विस नहीं दे सके कि खुदा न खास्ता किसी मेजर एक्सीडेंट की सूरत में हेलीकॉप्टर से जख्मियों को रेस्क्यू किया जा सके। बल्कि हेलीकॉप्टर बात दूर की बात है, ऑर्डिनरी रेस्क्यू का भी इनका कोई निजाम नहीं है। फिर आप इस कदर हैवी टोल ले रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ चीजों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होती है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो सबसे सेफ मोटरवे है और जिसका इंतजाम सबसे अच्छा चलाया जा रहा है, यहां अमूमी तौर पर आपको रात के वक्त सड़क पर कुत्ते नजर आएंगे, गाय, बैल, भैंस नजर आएगी, सिक्योरिटी का इशू पैदा होता हुआ नजर आता है, डकैतियां होती हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर कोई ड्राइवर मुसलसल अपर लेन में 100 किलोमीटर तक भी चलता चला जाए तो मोटरवे पुलिस इसका नोटिस नहीं लेती। मोटरवे पुलिस को कभी नहीं देखा कि वो इस बात को मैनेज कर रही हो कि कोई आदमी रॉन्ग साइड पर क्यों गाड़ी चला रहा है। तो पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के बारे में आपके तसव्वुरात यकीनी तौर पर बहुत आला हैं, बहुत अरफा हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस वक्त के साथ साथ कम हो रही है। और इसके लिए वजह फिर वही है कि पूरी सिस्टम को, पूरे तमाम इदारों को चेक किसने करना है, इनकी अच्छाई बुराई का हिसाब किसने लेना है? पार्लिमान ने लेना है। और बदकिस्मती ऐसी आ गई है कि पार्लिमान में जो मोटरवे के वजीर हैं, जो मोटरवे को निगरानी करने वाले वजीर हैं, बदकिस्मती का ये आलम है कि वो सिवाय गाली गलोच के कोई और काम नहीं करते। मैंने पहले भी कहीं इशारा दिया है, पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि लाहौर से सखर तक मोटरवे बने हुए अरसा दराज हो गया है और इस पर रेस्ट एरियाज और फैसिलिटेशन सेंटर्स जो कायम किए गए हैं, उनसे एक इंतहाई माकूल आमदनी हासिल की जा सकती है। वो हुकूमत के लिए और एनएचए के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। और एनएचए जैसा कि बताया जा रहा है मुसलसल खसारा में जा रही है। 2 साल से वो तामीर शुदा रेस्ट एरियाज ऑक्शन नहीं किए जा सके, उन्हें किराया पर नहीं दिया जा सका, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि जो ट्रेवलर्स, जो कम्यूटर्स वहां पर सफर करते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। उन्हें वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब नहीं है, उन्हें खाने पीने के लिए कोई चीज लेना पड़े तो मोटरवे छोड़कर नीचे जाना पड़ता है, फ्यूल लेने के लिए उन्हें रात के अंधेरे में तारीख सड़कों पर उतरना पड़ता है और अपनी सिक्योरिटी को स्टेक पर लगाना पड़ता है। तो मैं आज ये वीडियो करने का यही मकसद है कि अरबाबे हल्ल-उक़द, जो लोग ताकत में हैं, जो लोग हुकूमत में हैं, और वही बात कि अगर वजीर मौसूफ का ध्यान पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की जानिब नहीं है तो आईजी मोटरवे पुलिस या उनके ऊपर कोई भी लोग जो जिम्मेदार हैं, जो फील करते हैं, वो इस बात को चेक करें कि आखिर पाकिस्तान मोटरवे पुलिस सक्खर से हैदराबाद तक स्टिल गाड़ियों में क्यों बैठी होती है? वो कोई काम नहीं करते, हालांकि वहां पर सबसे ज्यादा रश है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और सबसे ज्यादा वहां पर जरूरत है, क्योंकि वो सड़क पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लोडेड है। उस पूरे रूट पर मोटरवे पुलिस की कोई गाड़ी कभी एक्टिव नजर नहीं आती। और इसी तरह हैदराबाद से कराची वाली मोटरवे को मोटरवे पुलिस के या मोटरवे कहना ही तौहीन है, उन लोगों के साथ, उन अवाम के साथ जुल्म है। तो पाकिस्तान मोटरवे पुलिस को एक आइडियल या बैनुल अक़वामी स्टेचर का, बैनुल अक़वामी कद काठ का इदारा बनवाने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर कोई ना कोई रिव्यू ऐसा किया जाए, इसकी सलाहियत को, इसकी इस्तेदाद को, इसकी कैपेसिटी को चेक किया जाए और यह जांचने की कोशिश की जाए कि यह अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस कदर कारआमद है। मैं बदकिस्मती के साथ कहता हूं कि शायद आज पाकिस्तान मोटरवे दुनिया की खतरनाक तरीन मोटरवेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। यहां पर हादसात की शरह
दुनिया भर में मारूफ मोटरवे की हादसा से ज्यादा हो चुकी है। यहां पर वारदात और यहां पर जानवरों का हमला करना या डाकू चोरों का आना, इसके वाकयात भी ज्यादा हो रहे हैं। और इसी तरह यहां पर पुलिस की परफॉर्मेंस रोज बरोज कंप्रोमाइजिंग होती चली जा रही है। तो इस अमर को आज ही चेक किया जाए और इस अमर पर आज ही फोकस किया जाए कि इस मामला को, जैसा कि ये इदारा अपने शुरू में परफॉर्मर था, इसको रेवेन्यू जनरेशन की बजाय इसको आवाम के लिए फैसिलिटेटर इदारा के रूप में कन्वर्ट किया जाए और इसके ऊपर एहतसाब का ऐसा निजाम बनाया जाए और इसके ऊपर ऐसी कड़ी चेकिंग की जाए कि मोटरवे पुलिस अगर किसी जगह को गलती करते हुए देखे तो उसका इंटरेस्ट वार्निंग देने से ज्यादा उसकी इस्लाह करना और उसे चेक करना होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि छोटी से छोटी गलती पर आप हैवी फाइन करें। मोटरवे पुलिस के इख्तियार है कि वो ड्राइवर को वार्निंग दे सकती है और समझा सकती है कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वो गलती को सुधारने से पहले मोटरवे पुलिस के ऑफिसर्स ड्राइवर के साथ इंटरेक्शन से पहले चालान काट चुके होते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि उनको यहां पर खड़ा ही जुर्माना इकट्ठा करने के लिए किया गया है। वो ड्राइवर से ये भी कम्युनिकेशन नहीं करते कि उससे क्या गलत हुआ है। तो मैं समझता हूं कि मोटरवे के मामला को मजीद खराबी की तरफ जाने से पहले संभाला जाए और मोटरवे का वही मायार जो आज से 10 साल पहले था, आज से 7 साल पहले था, उसी मायार के दोबारा हसूल की जद्दोजहद की जाए। उसकी कोशिश की जाए कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस पाकिस्तान के दीगर इदारों की तरह बर्बाद ना हो जाए, बल्कि ये एक रोल मॉडल इदारा रहे और यहाँ के ऑफिसर्स और यहाँ के स्टाफ की लोग हमेशा गैर मुमालिक में भी तारीफ करें और मिसाल दें। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।